चल एक सवाल पूछते हैं तेरे से ब्रो, ठीक है। तू एक जगह पे खड़ा है और 5 मिनट तक तू वहीं पे खड़ा है। तो तू बता, तू मोशन में है या फिर रेस्ट में है? सही बात है, तू रेस्ट में है ना, तो हिल नहीं रहा, तो मतलब रेस्ट में है। अब तू मान ले, तू 2 कदम आगे चला, 3 कदम आगे चला। अब बता, तू मोशन में है या फिर रेस्ट में है? सही बोला, जब तक तू चल रहा था तब तक तू मोशन में था, है ना। तो आज हम लोग इस चैप्टर में, जो कि हमारा फिजिक्स का पहला टॉपिक है, जिसका नाम है मोशन, इसमें हम लोग इसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मोशन क्या होता है, मोशन कितने तरह का होता है, रेस्ट और मोशन क्या होता है, ठीक है, दोनों में अंतर। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। उसके बाद फिर देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं पीवाई क्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर एक बार देखना, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं है। 3-4 क्वेश्चन जो कि हर एक बार एग्जाम में पूछा गया, वो वाला क्वेश्चन है इसमें। समझ गया। और एक बात हम तेरे को बताना चाहेंगे ब्रो, ये जो हमारा ब्रह्मांड है ना, पूरा का पूरा फिजिक्स और मैथ्स के ऊपर ही टिका हुआ है। ब्रह्मांड में सारा कुछ फिजिक्स है, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। अधिकतर बड़े बड़े साइंटिस्ट के मुंह से तू सुनता होगा फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, समझ गया। एक्चुअली में जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। अगर इसके बारे में ढूंढेगा तो तेरे को लाखों बुक मिल जाएगा। समझ गया ब्रो, फिजिक्स इतना बड़ा चीज है कि इसके ऊपर लाखों बुक तेरे को मिलेगा। कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। लेकिन बात ये है कि अपने काम का क्या क्या है। तो अपने काम का बस उतना ही है जितना हम तेरे को अभी पढ़ाने वाले हैं। समझ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि फिजिक्स बहुत बड़ा चीज है, उतना पढ़ के क्या करेगा। अगर नॉलेज के लिए पढ़ना है तो ठीक है, लेकिन एग्जाम पास करना है तो हम लोग को वही चीज पढ़ना है जो एग्जाम में बार बार आ रहा हो। तो वही चीज अभी हम तेरे को पढ़ाएंगे। एकदम बेसिक से पढ़ाने वाले हैं तेरे को, ठीक है, बेसिक से एडवांस की ओर लेके जाने वाले हैं। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तेरे को पढ़ाने वाले हैं। कोई फालतू का चीज नहीं कि ये भी घुसा दे वो भी घुसा दो और एग्जाम में आना ही नहीं है। समझ गया। इससे हमारा समय भी बचेगा, दिमाग में जो स्टोरेज है वो भी एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा, और चीजों को हम लोग समझ भी पाएंगे। ठीक, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फिजिक्स का पहला टॉपिक है मोशन, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है गति। उससे पहले तू ये समझ लो, तू स्कूल में है, ठीक है। स्कूल में हो गया छुट्टी, अब तेरे को जाना है घर, ठीक। तो तू क्या करेगा, साइकिल उठाएगा और घर की ओर बढ़ जाएगा। अब देखो, घर जाने में कुछ तो समय लगेगा, चाहे 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, है ना, 1 घंटा लगे, कुछ भी लगे, है कि नहीं। समय लगा। दूसरा, जब साइकिल चलाएगा तो तू अपना जगह भी तो बदल रहा है। पहले यहाँ पे था, अब तू यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, ऐसे करके तू घर चला जाएगा, है ना। और धीरे धीरे समय भी बढ़ता जाएगा। 3 बजे तू स्कूल से निकला, 3:05 पे तू यहाँ पे है, 3:10 पे यहाँ पे है, 3:15 पे यहाँ पे है, और 3:20 पे तू अपने घर के अंदर है ना। तो समय के साथ तू अपना जगह बदलते चला गया। समझ गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मोशन, और हिंदी में बोलते हैं गति। समझ गया। यही लिखा हुआ है। जब कोई वस्तु, वस्तु का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो हवाई जहाज हो, एरोप्लेन हो, कार हो, आदमी हो, जानवर हो, बंदर हो, पक्षी हो, पेड़ पौधा हो, है ना। पेड़ पौधा इन द सेंस पत्ता। पेड़ तो अपनी जगह बदलता नहीं है कि नहीं, लेकिन पत्ता पेड़ से गिर जाता है। तो कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तो वही गति में होती है, ठीक है। समय के साथ 3 बजे तू स्कूल से बाहर निकला, 3:05 पे तू यहाँ पे था, 3:20 में घर में। तो समय तो लगा ना, और साथ में स्थिति भी बदला। स्थिति मतलब पोजीशन, तू पहले स्कूल में था, अब तू घर के अंदर है। तो जो वस्तु समय के साथ अपना पोजीशन बदलता है, वह होता है गति में। समझ गया। उसी को हम लोग बोलेंगे मोशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख ले। चलती हुई कार, उड़ता हुआ पक्षी, गिरता हुआ आम, दौड़ता हुआ इंसान। कार अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना और यहाँ पे पहुंचा तो कुछ तो समय लगा, और पोजीशन भी बदला। पहले दिल्ली में था, अब बिहार में है, तो जगह भी बदल गया, और दिल्ली से बिहार आने में समय जो लगा, वो समय भी लग गया, है ना। तो वही हो गया अपना चलता हुआ कार, उड़ता हुआ पक्षी। पहले यहाँ पे थी उड़ते हुए, 5 मिनट बाद यहाँ पे है, तो समय भी बदला, पोजीशन भी बदला समय के साथ, है ना। तो यही है मोशन का एग्जाम्पल। यही लिखा हुआ है। मोशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर टाइम, समय के साथ किसी वस्तु का जगह बदलना, ठीक है। यही हो गया अपना मोशन, गति। मोशन तो हम लोग देख लिए कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो समय लगा और पोजीशन बदलाया, उसी को हम लोग मोशन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कितने तरह का मोशन होता है। समझ गए। तो हमारा सबसे पहला है लीनियर, जिसको कि हम लोग रेक्टिलाइनर भी बोलते हैं। दोनों लगभग सेम ही होता है। ये होता क्या है, जैसे तेरा स्कूल यहाँ पे है और तेरा घर जो है यहाँ पे है, ठीक है, और दोनों के बीच एकदम सीधा रास्ता है। तो तू सीधा साइकिल चला के जाएगा और सीधा साइकिल चला के आएगा, है कि नहीं। लिफ्ट जो लगा होता है हमारे घर में, स्कूल में, या फिर कोई हॉस्पिटल में या फिर हॉस्टल वगैरह में, तो क्या होता है, लिफ्ट सीधा ऊपर जाता है और सीधा ही नीचे आता है कि नहीं। तो जो भी चीज सीधे रास्ते में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में, समझ गया, वो हो जाएगा अपना कौन सा मोशन, लीनियर मोशन। और इसी को हम लोग बोलेंगे रेक्टिलाइनर मोशन। वही लिखा हुआ है, सीधी रेखा में गति, जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार, ठीक है, लिफ्ट का ऊपर नीचे होना। समझ गया। उसके बाद है अपना दूसरा सर्कुलर मोशन। ये होता क्या है, वृत्ताकार गति। मान ले तू एक पत्थर को एक रस्सी में बांधा, और उसको तू क्या कर रहा है, उसको तू जोर जोर से गोल गोल घुमा रहा है, तो वो तेरे चारों साइड गोल गोल घूमेगा, है ना। ये जो गोल गोल घूम रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। नाम से ही पता चल रहा है, सर्कुलर मतलब गोल, है कि नहीं। तो जो भी चीज गोल गोल घूम रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल में तू यहाँ देख सकता है कि एक कार है, ठीक है। एक कार जो है ये गोल सा रोड पे चल रहा है, तो ये हो गया अपना सर्कुलर मोशन। पंखा भी लगा हुआ होगा, पंखा गोल गोल घूम रहा है कि नहीं। तो ये हो गया अपना सर्कुलर मोशन। अगला है पीरियोडिक मोशन। ये होता क्या है, दोहराए जाने वाली गति। ऐसा गति जो कि दोहराया जाता है। तो देखा हुआ एक घड़ी होता है जिसमें पेंडुलम लगा होता है। पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम कुछ नहीं होता, एक डंडा होता है जिसके नीचे गोल सा लगा हुआ होता है। तो ये देख सकता है यहाँ पे, ये ठीक है, ऐसा होता है। और इसका काम क्या होता है, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक, और फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका काम है ऐसे ऐसे डोलते रहना है एक ही जगह पे। समझ गया। तो इसी को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन इसी को बोलते हैं, दोहराई जाने वाली गति, जैसे पेंडुलम। लेकिन इसका खास बात क्या है, इसको हम आगे बताने वाले हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख ले, दिन रात साइकिल। जैसे यहाँ पे सूरज है, ठीक है,
और इसके चारों ओर एक सर्कल है, जिसपे कि अपना प्लेनेट जो पृथ्वी है गोल-गोल घूमता है, ठीक? तो पृथ्वी 2 काम करता है, एक तो अपने जगह पे भी गोल-गोल घूमते रहता है और उसके साथ-साथ धीरे-धीरे आगे भी बढ़ते रहता है। समझ गए आप लोग? तो जो अपने जगह पे घूमते रहता है, तो उसी के कारण दिन और रात होता है, ठीक? और दिन और रात होने का एक फिक्स टाइम है, इसीलिए इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जो हमारा साल बदलता है, उसका भी एक समय है कि 365 दिन में साल बदल जाएगा, तो इसको भी बोलेंगे एक पीरियोडिक मोशन। अभी देखो और अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग इसको पढ़ लेंगे ऑसिलेटरी को, ठीक है? तो अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी का भी वही सीन है जैसे पीरियोडिक का, आगे-पीछे होना। जैसे पेंडुलम को देखा ना कि पेंडुलम क्या कर रहा था, ये आगे-पीछे हो रहा था, ठीक? और पीरियोडिक में भी पेंडुलम आगे-पीछे ही हो रहा था। तो अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यही है, पीरियोडिक मोशन जो होता है, पीरियोडिक मोशन जो होता है ना ब्रो, उसमें एक टाइम इंटरवल होता है, ठीक है? टाइम इंटरवल, कहने का मतलब कि ये जो पेंडुलम है, एग्ज़ैक्ट 2 सेकंड पे इस हाइट पे होगा, समझ गया? फिर वापस 2 सेकंड में यहाँ पे आ जाएगा, फिर वापस 2 सेकंड में यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है? वापस 2 सेकंड में यहाँ पे आ जाएगा, वापस 2 सेकंड में यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर 2 सेकंड में वापस आया, फिर 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ गया। मतलब समय फिक्स है ब्रो, समझ गया? लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में जो होता है ना, उसमें समय फिक्स नहीं है। ये पेंडुलम मूव तो कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। कभी 3 सेकंड भी लगा सकता है, कभी 2 सेकंड भी लगा सकता है, कभी 4 सेकंड भी लगा सकता है ना? तो इसमें टाइम मैटर नहीं करता है, लेकिन पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, जैसे हमारे स्कूल का जो पीरियड होता है, वो फिक्स होता है 45 मिनट का। 45 मिनट में पीरियड चेंज होना ही है, घंटी बज जाता है 45 मिनट होने पे, समझ गया? उसी तरह से पीरियोडिक मोशन जो होता है ना, पीरियोडिक मोशन, उसमें जो भी मोशन हो रहा है, वो एग्ज़ैक्ट एक टाइम इंटरवल पे होगा। एक निश्चित समय पे होगा। टाइम इंटरवल का मतलब होता है निश्चित समय कि 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ जाना ही है और यहाँ से यहाँ जाना ही है 2 सेकंड में, समझ गया? लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में ज़रूरी नहीं है कि 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच ही जाएगा। ज़रूरी भी नहीं है कि यहाँ से यहाँ वापस आ जाएगा। कोई भी समय लग सकता है। बस यही अंतर है। दोनों में तेरे को सेम एग्ज़ाम्पल देखने के लिए मिल जाएगा। पीरियोडिक में भी, ऑसिलेटरी में भी। पेंडुलम, क्लॉक पेंडुलम और पेंडुलम, है ना? क्लॉक पेंडुलम क्या होता है? एक निश्चित समय पे यहाँ से यहाँ मूव करता है वो, है कि नहीं? और एक जो पेंडुलम है, वो ज़रूरी नहीं है कि निश्चित समय पे मूव करे, वो अपने हिसाब से मूव करेगा। क्या पता पेंडुलम खराब हो, कभी 2 सेकंड से ज़्यादा लग जाए, 3 सेकंड। तो इसलिए ये ऑसिलेटरी में भी आता है। उसके बाद है अगला रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है? जैसे मक्खी को देखा होगा, मक्खी ज़रूरी नहीं है एक ही लाइन में वो उड़ रही हो हवा में, पक्षी भी ज़रूरी नहीं है कि एक लाइन में हवा में उड़ रही हो। पेड़ से जो पत्ता गिरता है ज़रूरी नहीं है कि सीधा एकदम गिरेगा, है ना? ये भी ज़रूरी नहीं है गोल-गोल गिरेगा, गोल-गोल पाथ में, है कि नहीं? तो ये होता क्या है? मक्खी को, मच्छर को देखिएगा, सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल यही है कि कभी ऐसे उड़ रही है, कभी यहाँ चली गई, कभी यहाँ चली गई, कभी ऐसे, ऐसे, ऐसे करके कहीं भी उड़ रही है। तो ये रैंडम है, कोई फिक्स मोशन नहीं है उसका, समझ गया? तो इसी को बोलते हैं हम लोग रैंडम मोशन। बिना निश्चित दिशा की गति करना, कोई दिशा ही नहीं है। मक्खी यहाँ है, यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, कोई दिशा है नहीं है। तो यही हो गया रैंडम मोशन। वही एग्जाम्पल में मच्छर का उड़ना, भीड़ में लोग का इधर-उधर होना। भीड़ है तो हम लोग क्या सीधा लाइन में चलते? नहीं, कभी इधर धक्का लग गया, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, है कि नहीं? तो इसी को बोलेंगे रैंडम मोशन। तो यहाँ पे हम लोग जो है अपना टाइप ऑफ मोशंस भी पढ़ लिए हैं। इसमें एक नोट्स है, इसको ध्यान देना। एक मोशन जो होता है ना, मतलब कोई मोशन है, वो एक से ज़्यादा टाइप का भी हो सकता है। कैसे? जैसे पेंडुलम का एग्जाम्पल तू देखा ना, पेंडुलम, है ना? पेंडुलम ऑसिलेटरी भी था, पीरियोडिक भी था। अगर टाइम इंटरवल है कि 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच ही जाना है, यहाँ से यहाँ 2 सेकंड में पहुँच जाना है, यहाँ से यहाँ 2 सेकंड में पहुँच जाना है, फिर वापस यहाँ से 2 सेकंड में यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ वापस 2 सेकंड में आ जाना है। तो ये पीरियोडिक हो गया। अगर टाइम नहीं है, तो ये ऑसिलेटरी हो गया, है ना? अर्थ, ये सर्कुलर और पीरियोडिक दोनों है। कहने का मतलब क्या? सन के चारों साइड, मतलब अराउंड, हमारा अर्थ जो है गोल-गोल घूमता है कि नहीं? तो ये जो गोल-गोल घूम रहा है, ये क्या हो गया अपना? ये हो गया सर्कुलर मोशन, ठीक? लेकिन एक निश्चित समय पे ही तो घूमता है ना यार ये। 365 दिन में ये एक चक्कर लगा लेता है सूरज का, है कि नहीं? तो ये एक निश्चित समय पे लगाया, तो इसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन भी बोलेंगे हम लोग। तो एक मोशन को हम लोग 2-3 नाम से भी बोल सकते हैं। समझ गए आप लोग?